हेलो एवरीवन। मेन क्वेश्चन आंसर सीरीज़ 1J जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर की चल रही है उसका पार्ट 11। एक ये क्वेश्चन डाला है मैंने, इसमें ग्राफ है ये, तो जिसमें मतलब क्वेश्चन ये है कि द ग्राफ गिवन 3 कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्मिक रेस्पॉन्सेज LMN to cope with stressful conditions. फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई LMN और सेकेंड हाउ डज दीज ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रेफरेंस टू होम्योस्टेसिस। और थर्ड क्वेश्चन है इन सर्टेन रीजन्स वी स्वेट प्रोफ्यूजली while in some other reasons we shiver। तो 3 क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चन है ये। अब 5 मार्क क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा बोर्ड में कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है कि जो तुम पूरी थ्योरी लिखते थे वो नहीं है। अब ये पार्ट्स में करके आएंगे, या तो 5 पार्ट्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें 1 मार्क क्वेश्चन होंगे या इस टाइप से। तो ये 5 मार्कर क्वेश्चन है, लास्ट सेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। पर इस क्वेश्चन को तुम कैसे समझोगे, इसमें देखो सब बच्चे NCERT पेज नंबर 223। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट आइडेंटिफाई LMN, L को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कन्फर्मर। ये तो है कन्फर्मर, ये क्या है, M क्या है, रेगुलेटर, ये रेगुलेटर, और N क्या है, पार्शियल रेगुलेटर। मतलब L जो इसमें दे रखा है ये पार्शियल, कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स। ठीक है, तो एक फर्स्ट का आंसर तो ये सिंपल है, सब बच्चे ध्यान रखेंगे। अब सेकेंड है हाउ डज दीज ऑर्गेनिज्म। देखो जो ये ऑर्गेनिज्म है डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रेफरेंस टू होम्योस्टेसिस। पहले तो मेन चीज़ ये देखो कि कि ये कन्फर्मर और रेगुलेटर्स क्या हैं। कन्फर्मर्स वो होते हैं कि जो अपने बॉडी का टेम्परेचर, मतलब इनके बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता, ये चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा, और अगर एनवायरनमेंट टेम्परेचर ज़्यादा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिशेज़ हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, या एम्फीबियंस में फ्रॉग है। फ्रॉग के केस में फ्रॉग को सबको मालूम होगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो इनका ब्लड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगता है, बॉईल करने लगता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो उससे बचने के लिए ये कैसे चले जाते हैं गर्मियों में, एस्टिवेशन में। और सर्दियों में जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत कम होता है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लगता है, उससे बचने के लिए किस में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में। तो कन्फर्मर्स क्या हैं कि दे कैन नॉट मेंटेन a constant internal environment and change according to ambient conditions। ठीक है, दे शो नैरो रेंज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है क्योंकि इनको इसमें सक्सेस ही नहीं मिलती, मतलब ये इतना फ्रीली रह ही नहीं पाते। और रेगुलेटर्स क्या होते हैं कि दे मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस है तो इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। मान लिया हमारा ही है, हम लोगों के ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। चाहे बाहर का टेम्परेचर 48 हो जाए गर्मियों में, चाहे 50 पहुंच जाए, हमारा बॉडी का टेम्परेचर तो 37 है ना। वो इंटरनल एनवायरनमेंट रेगुलेट करेगा कि थर्मो रेगुलेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है, उसके करके बॉडी का एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट बनाना है, उसी को क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। तो अगला इसमें पॉइंट है कि दे शो ए मच वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो मतलब काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है इनकी। इसी तरीके से अब इसमें यहाँ पर तो ये सब करोगे ही, इसमें देखो रेगुलेट सम ऑर्गेनिज्म, बाकी के जितने क्वेश्चन हैं और भी कई क्वेश्चन मैंने इस टाइप के देखे हैं, तो इनमें से इंटरनली क्वेश्चन निकाले हुए हैं। तो अब मैं इसको पढ़ रही हूँ कि सम ऑर्गेनिज्म are able to maintain homeostasis by physiological, sometimes behavioral also, means which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. All birds and mammals and a few, very few lower vertebrates and invertebrates species are indeed capable of such regulation। और regulation अब जैसे यहाँ पर कहा है कि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसको क्या बोलोगे, थर्मो रेगुलेशन। और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कांस्टेंट, इसको क्या बोलोगे, ऑस्मो रेगुलेशन।
इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल बिलीव द सक्सेस ऑफ, अब इसी का क्वेश्चन है कि मैमल्स को सक्सेस किस वजह से मिली है या मैमल्स के सक्सेस का रीज़न क्या है, तो तुम ये 2 पॉइंट लिखोगे, थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ड्यू टू द एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड थ्राइव वेदर दे लिव इन एंटार्क्टिका और या सहारा डेजर्ट, मैंने पहले ही बताया, चाहे तो बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाओ, पर मतलब दूसरी तरीके से हम अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे बहुत सर्दियां होती हैं, हम वार्म क्लोथ पहनते हैं या उस तरह की हम खाने पीने में भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, और सहारा डेजर्ट में जा रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस तरीके से कंडीशंस होंगी, पर बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। दूसरा है कि द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल्स टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू वंस दैट वी ह्यूमंस यूज। We maintain a constant body temperature of 37 degree centigrade in summer when outside temperature more than our body temperature. We sweat profusely. यहाँ पर देखो क्वेश्चन 3rd वाला यही है कि in certain regions we sweat profusely while in some regions we shiver. तो इस पैराग्राफ में इसका आंसर है in summer when outside temperature is more than our body temperature we sweat profusely. The resulting evaporative cooling similar to what happens with a desert cooler in operation brings, क्योंकि मान लिया स्वेटिंग होगी तो स्वेटिंग में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, तो बॉडी का टेम्परेचर अपने आप ही कम होगा। brings down in body temperature in winter when the temperature is much lower than 37 degree centigrade we start to shiver, a kind of exercise which produces heat and raises the body temperature. जब मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि इनवॉलेंट्री एक्शन इनवॉलेंट्री मसल्स, शिवरिंग क्या होता है, शिवरिंग 11th में जब पढ़ा मसल्स में, तो शिवरिंग क्या है कि इनवॉलेंट्री एक्शंस इन वॉलेंट्री मसल्स, और जब इनवॉलेंट्री एक्शन होगा तो अपने आप ही क्या होगा कि टेम्परेचर रेज होगा, बॉडी का टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा। प्लांट्स ऑन अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, मतलब इंटरनल मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं है, पर बहुत अगर गर्मी आ गई तो प्लांट्स के पास भी एक प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन, कि बहुत ज़्यादा गर्मी आने लगती हैं तो प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होने लगता है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्वेश्चन डाला है जो कि 5 मार्क क्वेश्चन है, और हो सकता है कि बोर्ड में तुम्हें यही क्वेश्चन मिल जाए। तो ये ध्यान रखना कि मैं कुछ 5 मार्क क्वेश्चन भी डालूंगी, अभी मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस डाले थे, पर ये 5 मार्क क्वेश्चन भी है, 1 मार्क क्वेश्चन भी है, नीट के लिए भी है। अब इसी में मैंने सारी चीज़ें जो पढ़ाई हैं, तो जो बच्चे ध्यान से सुनोगे तो ये नीट का क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से ये मतलब तुम्हें करना है। ये ग्राफ है, इधर इंटरनल एनवायरनमेंट और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।